नेतृत्व और पार्टी पूरी तरह नीति रणनीति और उस पर दिशाहीन दिशा भ्रम का शिकार होती है तो वो ऐसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन उसमें हमारे देश का दुर्भाग्य यह है, इस समय ये संपूर्ण विपक्ष पर लागू होता है कि आप अपने वोट के लिए, राजनीति के लिए, संसद का, संवैधानिक पदों का और यहां तक कि जो युद्ध विदेश में चल रहा है उसका इतनी क्रूरता से, इतनी बेरहमी से दुरुपयोग करते हैं कि देश में किसी प्रकार से उथल पुथल पैदा हो जाए और आप भारत के आंतरिक स्थिति को पाकिस्तान के जैसी अवस्था में पहुंचाने की पूरी आपकी कोशिश है। पाकिस्तान में जैसे लोग खड़ा होकर विरोध कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को भड़का रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अभी कहा गया कि पहले भी आया है, ये बात ठीक है, आया है, लेकिन पहले जब आया है तो उस समय जो बातें कही गई है और आज जो बातें कही गई है उनका भी रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। वो जो 87 का तो हम लोगों को पता है, उस समय ताकत थी और उस समय लोगों को बोलना पड़ता था कि भाई हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि 10+2+3 थी। 10 दमकिप्पा को था, 2 बीजेपी को था और 3 सीट जो है वो 10 जो है टीडीपी को, तेलुगु देशम को था, 2 बीजेपी को था, 3 दलित मजदूर किसान पार्टी जो चरण सिंह की थी। तो 15 विपक्ष वाले को समस्या पैदा हो रही थी कि लोग एकदम करते थे, तो इन लोगों ने कहा कि चलो हम यही ले आते हैं, बोलने नहीं देते हैं। इस समय पूरा का पूरा जो कोशिश है कि आप सोचिए कि आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं लेकर के, और फिर आप चुनाव आयोग के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। और कांग्रेस की तो अपनी समस्या है, कांग्रेस में छटपटाहट हो गई कि हम तो बेकार ये ले आए यार, ये तो हमारा काम था, राहुल जी ने इतनी मेहनत की है, राहुल गांधी ने इसके लिए जो है प्रेजेंटेशन दिया है, यात्राएं की है देश भर में, और ये हमारे हाथ से मुद्दा निकल गया, हमको क्या करना चाहिए। तो इस समय तो ये भी लड़ाई आपस में होगी कि ममता बनर्जी ने कैसे ले लिया, और ममता बनर्जी ने कहा कि भाई हम ये ला रहे हैं, इस पर सपोर्ट करो तो हम उस पर करेंगे। तो इस प्रकार की जो गिरी हुई घटिया राजनीति है वो देश को कहां ले जाएगी, ये सोचिए। इसमें राहुल गांधी पराजित हो जाए, अब प्रियंका वाड्रा बोलेंगे तो भाई के लिए तो बोलेंगे ही ना भाई। 4500 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की देश में, और पद यात्रा कर दी है, कोई ऐसा भी नहीं कि गाड़ी से यात्रा की है, लगातार जगह जगह जा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि वोट लोग देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो उनको समझ नहीं। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस लंबे समय से नीति रणनीति नेतृत्व तीनों के स्तर पर दिशा भ्रम का शिकार रही है। कांग्रेस में एक परिवार पर निर्भरता, भले वो परिवार कुछ भी कहे, लेकिन उस परिवार की सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य हैं, अगर पिछले 2.5 सालों में 4 लेख लिखती हैं और चारों लेख का भारत से कोई लेना देना नहीं होता है, चारों लेख में केवल यह निशाना होता है कि अगर हम जो है हमस का पक्ष ले लेंगे, ईरान का पक्ष ले लेंगे, तो हमारे यहाँ का मुस्लिम वोट हमको मिल जाएगा, और फिर इसी प्रकार से आप निशाना बनाएंगे। अब देखिए उसके परिणाम क्या है, पूछ रहे। परिणाम ये आया है कि राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, और जैसे ही उन्होंने बोला एपस्टीन, अध्यक्ष ने कहा नो, कहा अखिलेश जी आप बोलिए। अब पहले की तरह नहीं छूट मिलने वाली है, कहा कि नहीं, सदन नियम से चलेगा, प्रधानमंत्री को भी अगर कुछ अपनी बात बीच में रखनी है तो उसके लिए भी नोटिस देनी पड़ा। आप जिस विषय पर आपका नोटिस है उसी विषय पर बोलेंगे। तो अब देखिए संसद में वो दिखने लगा है, और मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिन करना पड़ेगा, दिखाना ही चाहिए। आप देश को कहां ले जा रहे हैं। और आपकी पार्टी देखिए, मैं तो दोनों तरफ से चिंतित हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नॉर्थ ईस्ट में सारे कांग्रेस के लोग ही आ जाएंगे तो उसमें भाजपा के लोग कहां बचेंगे। 4 मुख्यमंत्री हैं, चारों पूर्व कांग्रेसी हैं। वहां जो तोड़ के ला रहे हैं, अपना कुछ नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। तोड़ के अगर ला रहे हैं, उतने लोगों को टिकट देंगे तो भाजपा के लोग कहां जाएंगे असम में, वो भी समस्या है। लेकिन इनकी तो सोचनी चाहिए ना कि आप जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। प्रियंका जी जाके मीटिंग कर रही है, प्रियंका जी को आपने पूरा प्रभार बनाया है वहां, और वहां से आपकी पार्टी टूट रही है। यहां समस्या हो रही है कि शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर को जो पत्र सार्वजनिक करते हैं लिख करके, उस पत्र को देखा जाए कि भाई हमारा दायित्व इस समय क्या है भारत का। अगर भारत का पक्ष कहीं दुनिया में रखना है तो हमने जीवन कैसे जिया है। अब यहां तो क्या है कि कभी भी बैलेंस बात कोई बोलेगा तो उसको पार्टी का समर्थक देशद्रोही, पार्टी के विरोधी चले गए, पार्टी के समर्थक चले गए। अब पार्टी को राहुल गांधी जी और उनके रणनीतिकार बिल्कुल एक माओइस्ट पार्टी में परिणत कर दें कि माओवादियों की तरह हम हिंसा, वैसी हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन भाषा माओवादियों की, उथल पुथल माओवादियों की, और देश में जो एक मुस्लिम जनमत है उसको भड़का करके हम कुछ देश में करना चाहते हैं। इसीलिए तो मेरा बार बार सवाल हो जाता है कि
आज ही अमर उजाला का ही इस समय अगर आप अपना वेबसाइट खोलिए तो पहली खबर क्या है? पहली खबर है कि ईरान ने केवल सऊदी अरब के उस अमेरिकी अड्डों पर हमला नहीं किया है, वहां के मुख्य हवाई अड्डे पर हमला किया है और उसको जलाने की कोशिश की है। तो ये जो है, तो ईरान जो इस समय कर रहा है, उस पर आपका आगे का डिबेट है, मैं उस पर बोलूंगा। क्या वो भारत इस समय ईरान के पक्ष में खड़ा होकर के, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त संयुक्त अरब अमीरात है, सबसे ज्यादा भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में है, उसके बाद सऊदी अरब में है, उसके बाद कुवैत में है, उसके बाद ओमान में है, उससे कम कतर में और सबसे कम ईरान में है। कैसे खड़े हो जाए? तो हम इसके साथ खड़े हो जाए, सबको दुश्मन बना लें, इजराइल को, अमेरिका को दुश्मन बना लें। तो अब कांग्रेस की रणनीति, लेकिन दुर्भाग्य यह होगा, एक लास्ट में अंतिम बताओ, देखिए कई बार विनोद जी वो माइकल लिंगदोह वाला मोदी जी का कहते हैं, जेम्स माइकल लिंगदोह जब 2002 के दंगों के बाद गए थे, उनको चुनाव कराना था गुजरात में, वहां जिस ढंग से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिस ढंग से ब्यूरोक्रेट्स को बंच ऑफ जोकर तक डांट दिया था, और वहां का चुनाव कहा था कि मैं चुनाव यहां नहीं कराऊंगा, और करा दिया था चुनाव जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर 90% चुनाव कराने की स्थिति में नहीं थी, और गुजरात में थोड़ी समस्या कहीं थी तो 10% थी, वो चुनाव हुआ। मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि ऐसा क्यों किया, तो उस समय बात ये सरकार थी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का स्टेटमेंट आया कि इस प्रकार का वक्तव्य अनकॉल्ड फॉर है, कभी भी संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध हमको वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और केंद्र सरकार ने जानते हुए भी कि लिंगदोह ने बिल्कुल गलत किया है, चुनाव की पूरी परिस्थिति है, कराई जा सकती है, कभी भी चुनाव आयोग को उस रूप में निशाना बनाए नहीं किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय इतने गैर जिम्मेवार लोग हैं, सोचते नहीं कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।